हेलो दोस्तों, इग्नू में एडमिशन का प्रोसेस शुरू है, जो कि जुलाई सेशन 2026 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी आखिरी तिथि 31 जुलाई तक रखी गई है। इस सेशन में आप यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यूजी कहने का मतलब कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इत्यादि कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या इस यूजी कोर्सेज के थ्रू आप अपना बीए, बीएससी, बीकॉम का पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पीजी कोर्सेज में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए इत्यादि कोर्सेज का पढ़ाई को लेकर के एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार आप सभी को बताना चाहता हूं कि जुलाई सेशन 2026 के लिए पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक रखी गई है। और अगर इसके बाद अगर आप लेट हो जाते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो शैक्षणिक सत्र चलेगा, मतलब सेशन जो चलेगा, वो आपका 26 से 27 सेशन के लिए चलेगा, और इसकी एग्ज़ाम दिसंबर 2026 तक हो सकती है। आप सभी को कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ग्रेजुएशन में आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीएसडब्ल्यू या बीएड इत्यादि कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 वर्ष की ड्यूरेशन होती है। पीजी कोर्सेज में आप एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमएड, एमएसडब्ल्यू इत्यादि कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होती है। डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें पीजीडीआरडी, पीजीडीआईबीओ, पीजीडीडीई या पर्यटन में पीजी डिप्लोमा इत्यादि का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 1 वर्ष की ड्यूरेशन होती है। आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने होती है, या फिर डॉक्टरेट की पढ़ाई भी कर सकते हैं, पीएचडी मीन्स, जो कि आप 3 से 6 वर्ष की ड्यूरेशन होती है। अब मैं आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, यानी कि क्या पात्रता मानदंड होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप सभी को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीएससी करना है, तो छात्र एवं छात्राओं को मिनिमम 10+2 या इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी वालों को इंटरमीडिएट में 45% अंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए कम से कम 40% अंक होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कोर्सेज में बीएड के लिए कम से कम 50% अंक होना बहुत ज़रूरी है। बीसीए के लिए गणित के साथ, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ 12 में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अब मैं आपको पीजी कोर्सेज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन का होना चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी वालों या ईबीसी कैटेगरी वालों को 50% अंक होना ज़रूरी है। एमबीए के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ ओपोनमेंट स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। एमसीए के लिए 10+2 या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एमएड के लिए कम से कम 55% अंक होना ज़रूरी है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी इग्नू के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी गई है। अब मैं आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। बीए कोर्स के लिए 3600 प्रति वर्ष फीस लगती है, जो कि 3 वर्ष में 10,800 रुपये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बीकॉम में 4800 पर ईयर लगती है, जो कि 14,400 रुपये में आप 3 वर्ष के लिए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बीसीए
कोर्स के लिए BCA कोर्स के लिए 7500 प्रति वर्ष लगती है, जो कि 30,000 में आप 4 वर्ष में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। BBA कोर्स के लिए 8,000 प्रति वर्ष लगती है, जो कि 24,000 में आप 3 वर्ष की कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MA कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग फ़ीस रखी गई है, जो कि 4500 से 7,000 प्रति वर्ष लगती है, जिसकी में आप 9,000 से लेकर के 14,000 में 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MCOM के लिए 6,000 प्रति वर्ष आपको देना होगा, जिसमें 12,000 में आप 2 वर्ष के लिए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MBA के लिए 18,750 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस लगती है, जो कि 75,000 में 4 सेमेस्टर यानी कि 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MCA के लिए 10,800 प्रति वर्ष लगती है, जो कि 32,400 में आप 3 वर्ष के लिए कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। PG डिप्लोमा में 4,800 से 9,000 रुपये प्रति वर्ष लगती है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप 1,500 से 3,600 में कोर्स कर सकते हैं, जो कि आप 6 महीने के लिए वैलिडिटी होती है, यानी कि 6 महीने का कोर्स होता है। अब मैं आपको एडमिशन लेने के लिए जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। इग्नू जुलाई सेशन 2026 में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10th का मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होती है। 12 की मार्कशीट और उसके साथ साथ उसकी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, जो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। स्नातक डिग्री या PG कोर्स के लिए आपको पूरे ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। कैटेगरी प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, ST कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो या PWD का हो। पासपोर्ट आकार का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और एक साथ साथ गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट होना चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो अपलोड हो सके। अगला स्टेप आपका इग्नू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, जो प्रोसेस है ऑनलाइन करने का, उसके बारे में आपको समझा देता हूँ, जिसके लिए आपको मिनिमम 25 से 30 मिनट ही लगते हैं। सबसे पहले आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आपको जुलाई सेशन 2026 का ऑप्शन एक दिखाई देता है। वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप अपना पर्सनल डिटेल पूरा डालेंगे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि वगैरह। और उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने ID को। उसके बाद जब लॉगिन ID के थ्रू अपना लॉगिन करेंगे पोर्टल पे, तो वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज चुनना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, PG करना है तो उसके लिए कोर्सेज चुनना पड़ेगा। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स देना होता है, जहाँ पे आप पूरा डिटेल्स भरने के बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको फीस का बारे में बताया जाएगा कि किस कोर्स में कितना फ़ीस लगता है। आप उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और जब पेमेंट हो जाए तो फिर आप सबमिट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इग्नू में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें क्या क्या कोर्सेज की पढ़ाई होती है, किस कोर्स के लिए कितने फ़ीस हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी दे दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। धन्यवाद।